नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पहले चरण में वोट करेगा। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर एक चरण में ही यानी कि 19 अप्रैल को ही वोट होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला चंपावत है। अल्मोड़ा जो लोकसभा सीट है उसमें 4 जिले और 14 सीटें हैं, क्योंकि 14 विधानसभा सीटें हर लोकसभा सीट में है जो उत्तराखंड में है। 4 जिले जो पहाड़ के हैं, कुमाऊं के समूचा पर्वतीय अंचल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत इस लोकसभा की सीट पर है। चंपावत जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं और उनमें लोकसभा के मद्देनज़र ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब तक यानी कि जो 2009 से 2019 तक 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं। चंपावत जिले में कमोबेश भाजपा का परचम लहराया है। केवल 2009 में एक अपवाद रहा, एक बहुत मामूली अंतर से कांग्रेस ने यहाँ से लीड ली थी और उस समय कांग्रेस ने अल्मोड़ा लोकसभा सीट में टमटा लोकसभा में अजय टमटा को हराने में भी सफल रहे थे। अब इस समय हम अल्मोड़ा लोकसभा सीट में लोहाघाट विधानसभा की चर्चा करेंगे, जहाँ 1,06,000 से अधिक मतदाता हैं। 2009, 2014 और 2019 के तीनों लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ लगातार बड़े अंतर से चुनाव जीतती रही है। इसके अलावा 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 में कांग्रेस ने ये सीट एक 6,000 वोटों के अंतर से छीन ली थी। तो क्या चुनौतियां हैं, मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 बार के विधायक लोहाघाट से रहे हैं पूरन सिंह फत्याल, जो संयोजक हैं लोहाघाट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के, से बात करते हैं। फत्याल साहब, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये लोकसभा का चुनाव है और लोहाघाट में विपक्ष का विधायक है, और जैसा कि आपने पूछा कि 6,000 मतों के अंतर से लगभग लोहाघाट की सीट विधानसभा में गई है। वर्तमान में जो देश का माहौल है, तो केंद्र सरकार की नीतियों और रीतियों के तहत लोग आकर्षण है और वहाँ के बड़े कामों से भी प्रभावित है। और जहाँ तक लोहाघाट विधानसभा की बात है, लोहाघाट विधानसभा में जो 12 से लेके 22 तक हमारे किए हुए कार्य हैं, आज वो याद कर रहे हैं। जो सवा 2 साल का कार्यकाल विपक्ष के विधायक का है, उसकी शून्यता और वहाँ पर कोई विकास न करना, उनकी उपस्थिति नगण्य होना, उसका भी लाभ वर्तमान में जो है इन लोकसभा में मिलने जा रहा है। जैसे कि पूर्व में 2019 में इस जनपद में सबसे ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा अल्मोड़ा में इन दोनों विधानसभा में विजय हुई थी, वही उससे भी अच्छा जो है वातावरण बना है। वर्तमान में पूरे देश में मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था है और जो बड़े बड़े विकास कार्य केंद्र के हुए हैं और प्रदेश के हुए हैं, और वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का अपनी गृह जनपद चंपावत अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपना जिला होने के कारण उसका भी लाभ मिल रहा है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री धामी जी भी लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनके समाधान कार्यों का कर रहे हैं, लगातार टच में है, उसका भी फायदा मिल रहा है। और लोहाघाट में जो कांग्रेस का विधायक है और उसके जनता से कटना और वहाँ पर कोई भी ऐसे विकास कार्य कराने में सक्षम न होना, उसका भी लाभ निश्चित तौर पर इन विधानसभा में मिलेगा, ऐसा अपना मानना है। और जो हमने कार्य किए उसको भी आज दोबारा फिर याद कर रहे हैं, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं विधानसभा का, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 2024 के चुनाव 2019 से के लोकसभा से कैसे उसमें अंतर होगा, और 2024 के चुनाव जो 19 अप्रैल को होंगे तो उसमें मोदी जी का नाम जैसा बीजेपी कहती है, और जो काम जो आप बता रहे हैं तो कौन से ऐसे काम हैं, जैसे मुद्दे प्राथमिकताओं में क्या क्या चीज़ें? प्राथमिक ऑल वेदर रोड है, एबटमोंट का है, कोलीडेग झील का है, और हॉस्पिटलों का उच्चीकरण है। ये चीज़ें विकास के साथ साथ ही एक नेशनल इश्यूज में इस चुनाव को देखा जा रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर इस पर देखा जा रहा है। देश में जो विजन है, वर्तमान में विपक्ष बिखरा हुआ है और लीडरशिप केवल मोदी जी की लोगों को पसंद आ रही है कि भाई आखिर मोदी नहीं तो कौन, इस पर एक जनता कंपैरिजन कर रही है। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को
मोदी जी के नाम पे और वर्तमान पे सेंट्रल पे कोई विपक्ष में ऐसी लीडरशिप न होने का फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है और 2019 से भी ज़्यादा बहुमत से ऐसा समीकरण बन रहा है कि उससे भी अच्छी पोजीशन वर्तमान 2024 पे रहेगी। लोकसभा चुनाव बेशक राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ी जाते हैं, लेकिन जो लोहाघाट की विधानसभा है उसमें स्वास्थ्य की जो असुविधा है, स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। पार्टी से लेकर रीठा साहब तक की स्थिति, बालाकोट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा में खेती खान का इलाका पड़ता है, तो गोसनी खेती खान में लोग सांसद अजय टुंटा से नाराज़ भी हैं और वो सार्वजनिक तौर पर उसमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ के लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया। तो उसको वो नाराज़गी क्या है और किस तरह से पार्टी उस नाराज़गी को कम करने के लिए नंबर एक तो जो वहाँ की लोहाघाट की आपने बात करी है, लोहाघाट विधानसभा में जो स्वास्थ्य सेवा की बात करी है, निश्चित तौर पे आज वहाँ पर गिरावट उसकी आई है। हम लोग खुद प्रयासरत भी हैं। मैं जब विधायक था तो वहाँ में हॉस्पिटल में लगभग 17 डॉक्टर और उप जिला चिकित्सालय, ऑक्सीजन प्लांट और तभी सुविधाएं, आईसीयू, सब कुछ एक संसाधन जुटा गया था। डॉक्टर आज कहने का मतलब जब से वहाँ विपक्ष का विधायक है वो कहीं पर भी ऐसा दबाव नहीं बन रहा है कि डॉक्टर वहाँ से सब चले गए। उनको रोकने का काम वहाँ का नेतृत्व का भी होता है, वो उसमें सफल नहीं हुए। केवल आज पोस्टिंग करनी है, पद सर्जन है, उस व्यवस्था को भी सुधारने का काम एक विपक्ष के नेता के तौर पर होता है। जैसे कि आपने कहा कि गोसनी क्षेत्र में लोगों की नाराज़गी, सांसद साहब नाराज़गी इतने बड़े क्षेत्र में होता है क्योंकि सांसद का क्षेत्र 14 विधानसभा का होता है और विधानसभा और संसद में बहुत अंतर होता है। विधानसभा बहुत शॉर्ट टाइम, 10-15 दिन पूरे साल पे 2-3 सेशन चलते हैं, 2-2, 4-4 दिन। केंद्र में जब सेशन चलते हैं तो 1-1, 1.5 महीने, आधे से ज़्यादा समय, आधे टाइम उनकी कमेटियों में उनमें लग जाता है। उसके बाद 14 विधानसभाएं हैं, आना जाना कम रहता है ना। लेकिन बीच में जो आपका मानना था नाराज़गी, उसको धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। नाराज़गी होती है इतने बड़े क्षेत्र में जहाँ तक पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि विपक्ष में भी एक ऐसा कैंडिडेट जहाँ पर सांसद अजय टम्टा 10 सालों से हैं, जो इनके प्रतिद्वंदी आए हैं वो भी 11 सालों से कंटिन्यू है, क्योंकि वो 5 साल इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी रहे हैं, 6 साल से राज्यसभा रहे हैं, उनका भी कार्यकाल 11 साल का है। जब दोनों में कंपैरिजन किया जाता है तो उसमें हमारा जो है सांसद फिर भी भारी पड़ता है। इनको पूरा लाभ मिल रहा है प्रदेश की नीति सरकार का और केंद्र के मोदी जी के कार्यों का इनको पूरा लाभ मिल रहा है और कांग्रेस को उसका नुकसान हो रहा है। जो सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की है, उत्तराखंड में जो छिन्न भिन्न हुए, रोज इनके लोग भाग रहे हैं और प्रदीप टम्टा जी का 11 सालों का कार्यकाल सबने देखा है, उनका जनता के बीच संवाद भी नहीं रहा। उसका लाभ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जहां पर लोहाघाट में विपक्ष के विधायक होने के बाद भी उनके फेलियर होने का साफ जो है, उनका काम अच्छा न होने का कारण, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्वतः फिर मिलेगा। ये उम्मीद जताई है कि जनता जब वोट करेगी तो प्रदीप टम्टा कांग्रेस के 11 साल सांसद रहे, लोकसभा में 5 साल और 6 साल चूँकि राज्यसभा का टर्म होता है, और 2 टर्म यानी कि 2 लोकसभा के कार्यकाल 10 साल का अजय टम्टा जो भारतीय जनता पार्टी की 4थी बार लोकसभा के प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम और जो काम है, अब भारतीय जनता पार्टी के काम और कांग्रेस की कमियों को गिनाते हुए, क्योंकि विधायक वहाँ इस समय कांग्रेस के हैं खुशहाल सिंह अधिकारी, उनकी नाकामियों को जो बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो तमाम इन चीज़ों को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी जो 6000 वोटों से विधानसभा जो 2022 की पिछड़ी थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में 24,000 से अधिक वोटों से लीड ली थी, तो इस लीड को क्या वो बढ़ाएगी या क्या चुनावों के परिणाम रहेंगे, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा।